हेलो एवरीवन। रात के बज रहे हैं 11:12 एंड मैं सोच रहा था कि कैसे कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयर की जाए। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर भी, जिसमें जो चार्ट का नाम था एपी ग्रिल। एंड मैंने उसमें समझाया कि हम कैसे उस स्टॉक के अंदर एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं मिनिमम रिस्क के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने IRCTC में जो चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, IRCTC के अंदर मैंने क्या देखकर 30% प्रॉफिट कमाया 1.5 मंथ्स में। बिल्कुल बॉटम पकड़ा था मैंने। ये सॉरी सीटी की आवाज़ को इग्नोर करना, मैं अपनी छत पे हूँ घर की एंड सामने चौकीदार है। तो बेसिकली मैंने क्या देखा IRCTC के अंदर कि 1.5 मंथ्स के अंदर मुझे 30% प्लस प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप देखें चार्ट को ध्यान से तो काइंड ऑफ सिमिलर चार्ट है हमारा एपी ग्रिल का भी। आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो आप देखो तो मैं एक ब्रश सेलेक्ट करता हूँ एंड आपको समझाता हूँ। ये स्टॉक लगातार मैंने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर रहा था। गिरने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस काइंड ऑफ कंडीशन बना दी। उसके बाद मैंने जब स्टॉक को उठाया तो मैंने स्टॉक को पर्टिकुलरली इस वाली कैंडल के अंदर उठाया था जो पहली ब्रेकआउट कैंडल थी ना। स्टॉक का एनालिसिस बहुत सिंपल सा था। स्टॉक के एनालिसिस में मैंने ये देखा कि स्टॉक इतनी गिरावट के बाद, बेस बनाने के बाद एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते देखकर मुझे ये दिखा कि स्टॉक ने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप यहाँ पे देखें अगर, तो 2 डोजी कैंडल्स बनाई। अब डोजी कैंडल बनाने का रेलेवेंस क्या है? बेसिकली जब डोजी कैंडल एक सपोर्ट पे बनती है स्टॉक, आप इसको इमेजिन करो कि स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, देन वो एक सपोर्ट पे आता है जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, एंड उसके बाद आने के बाद वो 2 लगातार डोजी कैंडल्स बनाता है वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर डोजी कैंडल बनाने का मतलब ये है कि एक हफ्ते तक बायर्स एंड सेलर्स के अंदर लड़ाई होती गई, लेकिन नो वन वॉन दी फाइट। सेम सेकेंड वीक भी बायर्स एंड सेलर्स के अंदर लड़ाई होती गई एंड नो वन वॉन दी फाइट। तो बेसिकली वो एक ये चीज़ दिखाता है हमें कि जो सेलिंग हो रही थी ऊपर से, वो सेलिंग कहीं ना कहीं रुक गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये एक चेक पॉइंट था जिसने मुझे बताया कि यहाँ से स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। एंड नेक्स्ट जब हम देखें तो डोजी कैंडल के बाद स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने की कंफर्मेशन ये थी कि स्टॉक यहाँ से अब नीचे गिरने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं, बिकॉज डिप्लीशन भी हो गई सेलिंग प्रेशर की, एंड स्टॉक ने एक अच्छी कैंडल भी बनाई। तो जैसे ही स्टॉक ने छोटा सा एरिया ब्रेक किया, मैंने स्टॉक को एंट्री ली एंड आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल यहाँ पर जाकर टॉप पे इसको एग्ज़िट किया। और एग्ज़िट करने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही आया, ऊपर की तरफ नहीं गया। एग्ज़िट करने का भी एक रीज़न था, एक स्पेसिफिक रीज़न था उसके पीछे। वो ये था कि स्टॉक ने वन साइडेड एक ऐसी मूव दे दी थी जो कभी भी सस्टेन नहीं करती है। आप लेफ्ट में भी देख सकते हो, स्टॉक ने वन साइडेड मूव दी एंड वो सस्टेन कभी कर ही नहीं पाई। तो बेसिकली जब रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब हो जाए तो हमें स्टॉक से निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, ब्लॉक कर लेना चाहिए, उसे सेव कर लेना चाहिए। सेम वे स्टॉक की यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब हो गई एंड हमने उससे एग्ज़िट ले लिया। और अगर हम बात करें एंट्री की, तो एंट्री पे रिस्क टू रिवॉर्ड वॉज दी बेस्ट। दैट्स वाई वो एक एंट्री बनी बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 5-10% के रिस्क के साथ। आप 30-40% अगर कमा लेते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आई सपोज़ आपको छोटी छोटी वीडियोस बहुत बड़े बड़े पते की बातें, बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज दे रही होंगी। एंड अगर येस तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़, ये छोटी सी वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं।